वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो बिना बताए और बहुत ज़ोर से आता है। तो कुछ इसी चीज़ से अनजान हम सभी लोग बहुत खुशी के साथ अपने सफ़र पर आगे बढ़ रहे थे, तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ कितना बुरा होने वाला है। इस एक सफ़र ने हमें ज़िंदगी भर की सीख दी। तो वो सीख क्या थी, ये देखने के लिए चलिए चलते हैं। बंद है रास्ता, लैंडस्लाइड हो रखी है। निमो वाला कल खुलेगा ना। तो लामायुरू वाला रास्ता बंद है, आगे लैंडस्लाइड हो रखी है। करगिल से जाएंगे। भाई साहब क्या लगे हैं हमारे। आज की ड्राइव तो बहुत लंबी है और रात में भी करनी पड़ेगी। हम लोग कैंसिल कर सकते थे लामायुरू, अब उतने में डिनर रेडी करने की तैयारी कर ली होगी, तो ये अब जा रहे हैं हम कारगिल की तरफ। तो इस बहाने कारगिल वॉर वाला जो म्यूजियम बना रखा है ना उन्होंने, वो भी देख लेंगे। चलो जो होता अच्छे के लिए होता है। हम थोड़े से लेट हुए तो क्या पता जल्दी निकल जाते तो हमारा टाइम वेस्ट लैंडस्लाइड की वजह से होता। तो ठीक है, नॉट गुड नॉट बैड। तो अभी हम सिर्फ नॉन स्टॉप खींच रहे हैं गाड़ी कि फटाफट से कारगिल पहुंचे, क्योंकि कारगिल का रास्ता 5 से 6 घंटे और उससे आगे 2 घंटे कम से कम लामायुरू के। तो अगर इतना नॉन स्टॉप चलेंगे तो टाइमिंग इतना लगना है। बाकी हमें तो शूट भी करना है, तो इसलिए ज़्यादा आज रुकेंगे नहीं कहीं पे। बस मेन जगह अगर कोई आएगी अच्छी खासी तो वो दिखाएंगे, अदरवाइज फटाफट खींचेंगे गाड़ी। 2-3 थार थी जो हमारे साथ गोम्बुरंजन पे भी स्टे कर रही थी, तो वो भी साथ ही साथ हैं। तो सेम ही रूट फॉलो कर रहे हैं सब। और अभी हम सामुलिंग विलेज से जा रहे हैं। इस साइडों में दोनों साइड विलेज है और बीच से बड़ा खूबसूरत सा रास्ता जा रहा है। तो यहाँ इतनी ज़्यादा स्पीड तो हम नहीं बना पाएंगे, तो आराम से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे घर बने हुए हैं ना, इनमें से कोई भी निकल के कभी भी रोड पा सकता है। तो इन पे कभी तेज चलाना भी मत। अगर कोई बंदा साथ होता है ना तो शूट करने में बड़ा आसानी हो जाती है, अदरवाइज दूसरों पर डिपेंड हो जाता है। मतलब यार रील दे दे, वीडियो दे दे। खैर मेरे और पाजी तो कर लेंगे एक्सचेंज। बाकी अगर और किसी के पास है तो उनसे लेना बड़ा थोड़ा सा टफ हो जाएगा कि पहले शेयर करो। किसी के पास आईफोन है, किसी पे नहीं है, कोई एंड्रॉयड वाला है, तो एयर ड्रॉप से क्या है कि फटाफट से हो जाता है। बाकी जो कैमरे वगैरह में शूट हो रहा है वो तो मिल ही नहीं पाएगा, तो अपने साथ कोई ना कोई होना चाहिए। रोड बिल्कुल बढ़िया बनी हुई है, एकदम टॉपम टॉप। और यहाँ पे हल्की सी चढ़ाई है तो गाड़ियाँ थोड़ा लोड मानती हैं। बाकी रोड बहुत प्यारी है। बीच बीच में जो गांव आते हैं ना उनमें कच्चे रास्ते हैं। आगे और जिस तरीके के रास्ते आएंगे मैं दिखाता रहूँगा। यहाँ किस चीज़ का रास्ता रोक दिया, तो अभी ये कुछ चिबरा जगह आई है, तो यहाँ पे रस्सियाँ लगा रखी हैं। जैसे क्या कुछ क्या है, नज़ारे एक नंबर, फर्स्ट क्लास। क्या क्या करना है यहाँ पे? आपको अपना नेम, गाड़ी नंबर, मतलब कि आपका वो लिखना है। कहाँ जा रहे हैं हम? अच्छा, आओ बेसिक एंट्री जैसे कल करा था ना वैसे ही सेम। तो याद रखना है गेस्ट हाउस चिबरा करके एक जगह है, उसमें एंट्री होती है। यहाँ तुमको टाइम लगने वाला है कारगिल वाले रोड पे। और ये सामने जो चढ़ाई है ना ये पेंसिला पास की है, तो अभी हम पहुंचेंगे पेंसिला पास। अभी ये सामने हल्का सा वाटरफॉल टाइप है, तो वहां से अपनी गाड़ियां गंदी करेंगे। साफ तो होगी नहीं, गंदी होगी। तो सब अभी वही बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं पीछे। अपनी अपनी गाड़ियों का स्नान करा रहे हैं। और पीछे का व्यू चेक करो क्या खतरनाक है, बड़ा व्यू। और उधर पे चल रहा है स्नान। तो रील डाली है बड़ी मस्त इस वाटरफॉल की, जाके इंस्टाग्राम पर देखो फटाफट। अभी तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो करो, द लोन वुल्फ 7800, सेम आईडी है।
सामने देखो ग्लेशियर दिख रहा है ना। तो हम पहुंच गए पेंजिला पास। ग्लेशियर पॉइंट तो यही है, बोर्ड इन्होंने आगे लगाया हुआ है, इस साइड में ग्लेशियर ही है। तो यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर। पेंजिला पास में हम आगे बना हुआ है, ग्लेशियर पॉइंट ये है। यहाँ पे अपने गाड़ी खड़ी कर दी है और यहाँ पे ये पॉइंट बना रखा है। यहाँ से आप सीधा देख सकते हो ग्लेशियर। अच्छी रील बना सकते हो, फोटोज करा सकते हो, कपल शॉट्स जैसे उधर चल रहे हैं। मैं भी अपनी छोटी सी रील बनवा लेता हूँ एक। सामने से ग्लेशियर से बिल्कुल हिट कर रही है हवा, मेरे कानों में दर्द हो गया। अरे भाई साहब, ग्लेशियर से होके हवा आ रही है सीधी, चिल एकदम। तो यहाँ उतरो कभी तो बिना कैप के बिना लेयरिंग के मत उतरना। ये है पेंजिला पास, ये देख लो। तो अभी हम इस पे रुकेंगे नहीं, हम लेट हैं, तो चलते हैं सीधे। पीछे फ्रोजन लेक है, तो बच्चे वहाँ खेलने जाना चाह रहे हैं। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ भी रुको, यहाँ भी रुको। तो सब अभी वहाँ चले गए। देखो यहीं से देख लो, वो लेक है और इस सामने पहाड़ देखो किस तरीके के हैं। ओहो बड़ा व्यू। हम आ गए रंगदुम और यहाँ पे एक ही कैफे है, तो किसी को कुछ खाना होगा तो यहीं पे ऑप्शन है, जो है वही खाना है। तो ये है ताशी टी स्टॉल एंड ढाबा। यहाँ का तो बड़ी प्लीजेंट ठंड है, मज़ा आ रहा है, लेकिन चिल वाली है। जो हमारे साथ अल्टो कार है उसमें 2 लोग हैं, वो दोनों आपस में मामा भांजे हैं। तो जो भांजा है ना, मैं दिखा दूंगा कौन सा है, उसके फादर एक्सपायर हो गए। तो वो ट्रिप के बीच में उनको खबर मिली है, जहाँ भी रंगदुम में नेटवर्क आए थे, तो वहाँ उनको पता चला। सभी का मूड अपसेट है क्योंकि एक मिस हैपनिंग हुई है उसके साथ। तो थोड़ा सा ना एक मतलब टूट गया अब सबका। बता नहीं पा रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक समझ जाओ, ठीक है। तो सुबह हमने वही ब्रेकफास्ट किया था, वेज सैंडविच और थोड़े से फ्राइज और चाय। तब से अभी तक कुछ नहीं खाया, बस मैंने अब एक रेड बुल मारी है। भूख लग रही है, सभी को लग रही है, मुझे क्या। तो अब सब सोच रहे हैं कि कहीं कुछ मिल जाए, या फिर अगर नहीं मिलता तो चाय बनाएंगे। तो यार मिस हैपनिंग वाला सीन बड़ा गंदा है। वो लड़का पीछे से इतना खुश आ रहा था, एकदम से उसको ऐसी न्यूज़ मिली है, थोड़ा सा ना मन अपसेट हो जाता है, बुरा लग रहा है उसके लिए काफ़ी। अब वो है भी ऐसी कंडीशन में कि हम रंगदुम में थे जब ये न्यूज़ मिली, अब उसको पहुंचाए कैसे एक दिन के अंदर। तो 2 ऑप्शन थे, या तो वो वापस श्रीनगर जाएं। अब श्रीनगर के रास्ते का ये नहीं पता, ख़राब है ठीक है नहीं है, और श्रीनगर से उसकी फ़्लाइट करें दिल्ली की, और दिल्ली से फिर वो जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो यहाँ से सीधा लेह पहुँचे, और लेह से 1.5 घंटे की फ़्लाइट है सीधा दिल्ली की, और फिर दिल्ली से फिर चला जाए। तो बहुत देर डिस्कशन के बाद में 2 जेंटलमैन मिले थे, उनकी कुछ जान पहचान थी, उन्होंने उसका लेह से टिकट बुक करा दिया कल सुबह का, अर्ली मॉर्निंग। तो पहुँच जाएगा कल सुबह। तो ये सॉल्यूशन हुआ है। तो उस चक्कर में हम थोड़ा सा लेट हो गए। अभी टाइम हो रहा है 4:26 और कारगिल है अभी कम से कम 97 किलोमीटर यहाँ से। तो हमें पहुँचने में आज बहुत लेट होगा। और जो हमारा प्लान था ना लामायुरू जाने का, वो आज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रात हो जाएगी और रात में ड्राइव करना इज़ नॉट सेफ। तो आज हम रुक सकते हैं कारगिल में। वो डिपेंड करता है अभी हम किस टाइम पहुँचते हैं। अगर लगेगा कि हाँ भी पहुँच सकते हैं, 1-2 घंटे का टाइम लामायुरू पहुँचने तक लगेगा, तो रिस्क लेंगे। अदरवाइज़ रात में ड्राइव में कोई रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अपने साथ साथ और भी लोग हैं, फैमिली भी है, कपल भी है, तो रिस्क नहीं बनेगा। लेट्स सी क्या होता है आगे। अभी तक बिल्कुल ब्लैक टॉप रोड थी और अब थोड़ा सा ऑफ रोड आ रहा है। मुझे लग रहा है ये आएगा अभी अगले कई किलोमीटर तक।
दूर तक रोड दिखाई नहीं दे रहा है। और साइड में देखो ग्लेशियर, ये जब आता होगा ना तो पूरा रोड बंद और कई कई दिनों के लिए बंद हो जाता होगा। तो लद्दाख में हवाएं बहुत तेज चलती हैं कुछ जगहों पर। तो आगे जेसीबी भी काम कर रही है, सर भाई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो फटाफट से गाड़ी थोड़ा खींचते हैं ताकि निकल जाए, फंसे नहीं। क्योंकि जब से निकले ना बहुत सारी पनौतियाँ हुई हैं। तो ये लैंडस्लाइड हो रखी थी जिसको जेसीबी साफ कर दी है। ओहो बहुत तगड़ी आई हुई है, देखो यहाँ रोडों को कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। बीच में एकदम खराब रास्ता आ गया, बहुत पतला सा, बहुत नैरो ट्रेल है। अब आके थोड़ी चौड़ी हुई है, दूसरी गाड़ी आ गई, अब इसको बचाने में होगी थोड़ी सी मशक्कत। तो गाड़ी रुकवा दी है, आगे पूछ के आते हैं क्या चक्कर है। अगर यहाँ लैंडस्लाइड हुई ना भाई साहब, ये लग जाएंगे अपने बहुत तगड़े वाले। गाड़ियों के पीछे रुकवा दिया। ब्लास्टिंग करने के लिए 1 घंटे के लिए बंद हो जाएगा रास्ता। मैं क्या इमरजेंसी उनको बोलो कि जाना है तो अभी तो रोक दो, तो रुकवा दिए अभी, वरना ब्लास्ट हो जाता तो 1 घंटे के लिए बंद हो जाता। तो भी बोला फटाफट निकाल लो गाड़ी। तो चल रहे हैं सभी खींच के, चलते हैं हम भी अपना। जो कोई पहाड़ ऐसा होता है ना कि लगता है गिरने वाला है, उसमें पहली ब्लास्टिंग करके उसे गिरा देते हैं। निकल गए ओए होए होए, ये बड़ा पत्थर, पूरा बुरा हाल है, बुरा हाल भाई साहब। अभी ब्लास्टिंग करती ना रोड गया, 3-4 घंटे के लिए बंद हो जाएगा। सांस चढ़ गई, भाग के आया हूँ। तो हाई एल्टीट्यूड पे ना थोड़ा सा भाग लो, एकदम सांस चढ़ जाती है। आ गया, अब ठीक रोड आ गया। और अब ब्लैक टॉप शुरू। टाइम हो गया 4:58। तो थोड़ी सी आगे आके हमें एक ढाबा सा मिला है, छोटा सा ही है, उस पर चाय वगैरह पी लेंगे। ये है छोटा सा, चाय मैगी दे रहा है वो। और क्या है तो बस, मेरे ना होठ फट रहे तो मैगी चीज करेगी। तो आपको तो बट रहे हैं, और तीखा कम रख लेते ना। तीखा तो ये बनाएंगे तड़के सिंपल ही बनाएंगे। हाँ वैसे सिंपल बनाएगा। चलो हाँ खा लेते हैं फिर, और क्या करें। तो ठीक है, बाहर बैठते हैं। ठीक है, हो गया 10 मैगी 10 चाय बोल। कोई बात अदरक है? अदरक है आपके पास? हाँ थोड़ा अदरक। हाँ भैया अदरक थोड़ा ज्यादा डालियो। ज़्यादा डालो और मैगी तीखा नहीं करना ज़्यादा। हाँ तीखी नहीं, सादी सिंपल मैगी बनानी है। मैगी के अलावा और क्या? मैगी के अलावा चाय और कुछ अंडा भी है। बॉयल अंडा है। अंडे तो मेरे पास भी रखे हैं। कुछ तो होगा ही। ये क्या है भैया? कोकोनट गरी है क्या? गरी है? उसको नहीं पता। एमसील भी है। कितने का है ये, खा के देख लीजिए। चाय मैगी खाते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पीछे देखो नदी कितनी तेज आ रही है। मैगी और चाय खा लेते हैं जैसे भी है, सिंपल सी। अभी कारगिल का दिखा रहा है 1 घंटा 58 मिनट, ऑलमोस्ट 2 घंटे। और सामने से आर्मी के ट्रक आ रहे हैं। दोनों तरफ पेड़ है, बड़ा ही खतरनाक ऑफ रोड, लेकिन सुंदर लग रहा है। ये खेत है दोनों साइड, और ये रास्ता अगर ऐसा ही हुआ तो टाइम लगेगा भाई साहब। इसने तो अंतड़ियां हिला दी। लेट्स सी। तो कारगिल से ना 65 किलोमीटर पहले गांव है, तो उसका रास्ता थोड़ा तंग है, तो यहाँ देख के आना। उसके बाद ये ब्रिज आएगा, उसके बाद भी गांव ही है। तो ये थी सुरू वैली, द फेमस द ब्यूटीफुल सुरू वैली। तो यहाँ से निकल रहे हैं अभी। तो रास्ता थोड़ा सा तंग है इसका। तो ये देखो कैसे कैसे घर हैं, ये देखो मिट्टी के। ये वाला देखो, ये वाला देख लो कैसे टूटे पड़े। अभी सुरू वैली से निकल रहे हैं हम। बहुत खूबसूरत है वाकई, खूबसूरत और खतरनाक दोनों। सुरू वैली वाली चेक पोस्ट पे पहुंच गए, कुछ बता रहा है।
अभी टाइम हो गया 7:12 और 1 घंटा 20 मिनट की ड्राइव अभी भी है। चलो ठीक है यार हमारी वाली नेक्सॉन का एक्सीडेंट हो गया। दो यार। ये सामने से आ रही थी गाड़ी और ये इधर इस पेड़ को बचाने चक्कर इधर हुई और ये लग गई। रुक जाओ उनको भी रेस्ट करने दो। रुक जाओ भैया, पुलिस वाले उसको बुलाओ यहाँ पे। पुलिस को तो बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ आप अपनी साइड थे ना? ये तो मेरी गाड़ी धीरे भी थी, उधर से गाड़ी आई है, वो ऐसे ऐसे हुई है, ये तो सारी ऐसे गाड़ियाँ ऐसे हो रही है, सही फिर आ रही मैंने हैं। साइड पे कर ली है गाड़ी। वो तो उस रोड से इस रोड पे घुस गया। सबने देखा होगा इधर। भाई क्या दिक्कत हो रही है यार। ये ऐसे गाड़ी गाड़ी के आगे से देखिए पूरा डैमेज, एयरबैग खुल गए सारे। अपनी गाड़ी अभी लगा कहीं साइड में, पूरा जाम लग गया और यहाँ हो गया एक्सीडेंट। क्या करें यार। भाई सुनो, इसके बैटरी का तार हटवाओ फटाफट। मोबाइल सीट पर था, यही नीचे गिर गया। अरे सुनो, अपनी गाड़ियां अलग लगवाओ। हाँ, दोनों का लाइट चल रहा है। हाँ जी हाँ तो वहाँ से पेड़ था, हाँ जी। पेड़ की वजह से इसने इधर इसे चली काटा। गाड़ी। हाँ, तभी तो वो कंट्रोल में आ गया। नहीं तो वो इधर की साइड में आ गया था बंदा। चल रहे होंगे क्या ना। वीडियो क्या ले रहा है वो। रात में इसका सामान लेना है, ये हालत होगी देखो। इसकी कहानी तुम्हें घर जाकर बताएंगे। और दूसरी गाड़ी ले गए, सामान चेक करेंगे। जरूर कितने पहुंचने लग रहे हैं। उसको बोला था। चलो चलो चलो, कर दी पूरी गाड़ी खाली, सारा सामान इसमें है। आओ इसी में बैठ लें। वो दिन, शायद वो दिन हम में से कोई पूरी जिंदगी भूल पाए, इतना बुरा दिन था वो। और इसकी शुरुआत हमारे साथ सुबह के टाइम में हो चुकी थी, जब हम पदुम से निकले, सिंगला सिरसिला वाले रोड से होते हुए हमें जाना था लामायूरो। लेकिन रास्ते में आपने देखा होगा कि एक थार में से कुछ लोग हमें हाथ देते हैं पेट्रोल पंप पर और वो बता दें कि आगे रास्ता बंद है। तो हमने डिसाइड किया कि हम कारगिल से जाएंगे। तो अच्छा खासा चल रहे थे हम, बीच में रंगदूम पहुँचे। रंगदूम पहुँच के वो अल्टो वाले भाई जो हैं उनके साथ में एक मिसहैपनिंग हुई उनकी फैमिली के साथ, वहाँ बहुत बड़ा झटका लगा। और उसके बाद फिर भी धीरे धीरे करके सब अपने आप को हल्का हल्का सा खुश करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही हम शुरू वैली पहुँचे तो वहाँ से हम निकलते निकलते ना हमें ऐसा लगने लगा था कि हम पहुँचेंगे, अंधेरा हो जाएगा। तो जैसे ही शुरू वैली आई, हम शुरू वैली क्रॉस कर रहे थे तो हमें हल्का हल्का सा वो नेगेटिव फीलिंग्स, वो पुरानी कुछ बातें सुनी हुई, इस टाइप की बातें सुन सुन के ना थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। और हमें बस ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ से जल्दी जल्दी क्रॉस कर लें। तो कारगिल पहुँचने से 18 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है आसना करके एक जगह है। वहाँ पर हमारा ग्रुप बिल्कुल लाइन से चल रहा था, सारी 6 की 6 गाड़ियाँ लाइन से थी जैसे हम चल, और बहुत ही मेंटेन एक अच्छी स्पीड लेके चल रहे थे हम, 30-40 क्योंकि सिंगल रोड था और उस पर कोई डिवाइडर नहीं था, दोनों साइड से गाड़ियाँ आ जा रही थी। तो उसमें जो नेक्सॉन वाली मैडम थी वो थी डस्टर के आगे और बाकी सारी गाड़ियों से पीछे, और उनकी गाड़ी से आगे थी वेन्यू से आगे मेरी गाड़ी थी और मेरी गाड़ी से आगे अल्टो और फिर सरफबाजी की डस्टर। तो इस तरीके से कुछ हमारा लाइनअप था। तो मेरी गाड़ी क्रॉस हुई, फिर उसके बाद में वेन्यू क्रॉस हुई, और वेन्यू क्रॉस होने के बाद सामने से एक i20 आती है और उसके रास्ते में हल्का सा ना रोड की तरफ एक पेड़ है। तो उसने वो पेड़ बचाने के लिए, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उसने गाड़ी बिल्कुल अपनी साइड से हटा दी। वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, वो पहले घूमी, फिर उसने पूरा स्टीयरिंग इधर काट दिया बचाने के लिए, फिर वो दोबारा घूमी और दोबारा घूमने के बाद वो सीधी नेक्सॉन में आ लगी। और जो एक्सीडेंट की आवाज़ थी ना वो हमें बहुत दूर तक सुनाई दी और एकदम से वॉकी पर हमें आवाज़ आई कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हम एकदम से दंग रह गए, हमारे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए। और जैसे ही हम वापस घूम गए हमारे सामने इतना बुरा नज़ारा, इतना गंदा सीन, वो फीलिंग ना जब भी याद करते हैं ना तो गूज़बम्स आ रहे थे, इतनी बुरी थी वो फीलिंग। और अंधेरा हो चुका था बिल्कुल। हमने जो रात काटी है ना, हमें पता है 4 घंटे उस रोड पर गए,
और ये इंसिडेंट हुआ था आशना में, उसमें कारगिल पुलिस का कोई इन्वॉल्व नहीं आता, वहाँ पे जम्मू कश्मीर की पुलिस लगती है। तो कारगिल पुलिस आई, उन्होंने बोला कि यहाँ की लोकल पुलिस आएगी और वो मामला देखेगी जो भी है, क्योंकि FIR तो हमने कर दी थी, क्योंकि फ़ोन करके बुलाना था। हम वहाँ पे टूरिस्ट थे और बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी थी वहाँ, क्योंकि जो गाड़ी दूसरी थी ना I-20 जिससे एक्सीडेंट हुआ था, वो वहाँ की लोकल गाड़ी थी। तो सबको ये लगने लगा था कि यार हम बहुत दूर हैं और थोड़ा सेफ नहीं होगा, तो पुलिस को बुला ले जाए। तो पुलिस आई, फिर पुलिस के पास मैटर जाता है तो फिर वही कोर्ट से छूटेगी और ये सब वही पंगा हुआ। तो उस चक्कर में हमारे 3 दिन कारगिल में गए, हमने 3 दिन कारगिल में स्टे किया, एक नाइटमेयर की तरह गए वो 3 दिन। तो जो भी हमारी आइटनरी थी वो वहाँ पे बिगड़ गई और हमारे 3 दिन, जिस दिन हम पहुंचे वो दिन भी हम कारगिल में रुके और उससे आगे भी हमें 2 दिन कारगिल में रुकना पड़ा। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन सैटरडे था, तो नेक्स्ट डे संडे था, संडे कोर्ट बंद था, तो फिर हमें बोला गया कि मंडे गाड़ी छूटेगी। तो मंडे तक हमने वेट किया, मंडे भी गाड़ी नहीं छूटी। फिर उसके बाद में हम ट्यूसडे के दिन भी शाम को 4 बजे फ्री हुए और उसके बाद जो हुआ वो बस हम लोग जानते हैं। ऑल्टो वहाँ से वापस जा चुकी थी क्योंकि उनकी इमरजेंसी थी और नेक्सॉन हमारी ख़त्म हो चुकी थी, नेक्सॉन आगे नहीं जा सकती थी, तो 2 गाड़ी यहाँ कम हो गई। और थर्ड जो हमारे साथ वेन्यू थी, जो हरमन भाई थे, उनको लगा कि यार मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, जब से ट्रिप स्टार्ट हुई है कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब एक आ जाता है मन में, वो ना चाहते हुए भी हर बंदे के मन में आ जाता है, कहीं ना कहीं हर किसी के मन में था। लेकिन वो ये कि कुछ लोग पॉजिटिव रहते हैं, कुछ लोग नेगेटिव, तो उनको जैसा ठीक लगा उन्होंने वैसे डिसीजन लिया, तो वो उन्होंने वहाँ से क्विट कर दिया, वो वहाँ से वापस चले गए। और फिर हमारी 3 गाड़ियाँ बची, 4x4, 2 डस्टर और 1 जिम्नी। तो इन 3 गाड़ियों का पूरा लद्दाख का सफ़र आप आने वाली सीरीज़ में देखोगे। और जो सीख हमें मिली वो ये मिली कि पहाड़ों में जब भी ट्रैवल करो ना, आप दिन में करो, जहाँ भी अंधेरा हो जाए आप वहीं रुक जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके का रात में ट्रैवल करने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये इंसिडेंट तो ऐसा था कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे, कुछ सामने से आके बंदा हमें हिट कर दे तो उसमें हमारी क्या गलती है। तो मैडम की कोई गलती नहीं थी, मैडम बहुत बढ़िया गाड़ी चला रही थी। मैंने पिछली वीडियो आप देखना, उनमें बहुत तारीफ़ भी करी है मैडम की। तो बस जो होना था हो गया। तो इस तरीके से हमारी 7 गाड़ियों का सफ़र 3 गाड़ियों में रह गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे का सफ़र 3 गाड़ियाँ करेंगी और वो बहुत धमाकेदार करेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर करना। इतना सब कुछ करके हम वीडियोस बना रहे हैं, इतना सब कुछ झेलने के बाद तो एक लाइक बहुत मायने रखता है हमारे लिए। बाय बाय।